Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. इमाम हसन ने 2 बार पलकें झपकाएं जैसे पानी से भरी मुट्ठी उनके ऊपर छलक रही थी। एक जिंदा दिल मुस्कुराहट के साथ इमाम हुसैन ने अपने बड़े भाई की तरफ देखा, जो अब मुकम्मल तौर पर भीगे हुए थे और पानी टपक रहा था। दिन गर्म था और दोनों भाई मदीना के मुज़ाफ़ात में एक छोटे से तालाब के पास खेल रहे थे। मदीना उनके नाना रसूल अल्लाह का शहर था। वो बाहर खेल कर लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक के अजायबात को देख सकते थे और अल्लाह के जमाल, उसकी खूबसूरत निशानियों पर गौर कर सकते थे। सूरज चमक रहा था। एक बुजुर्ग ने छोटे से तालाब की तरफ अपना रास्ता बनाया, जहां दोनों भाई खेल रहे थे। नमाज का वक्त करीब आ रहा था और इस शख्स ने वुजू करना चाहा ताकि वो मस्जिद नबवी में नमाज के लिए हाजिर हो सके। इस आदमी ने घुटने टेक कर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। ये देखकर खुशी हुई कि ये कितना तरोताज़ा है। उन्होंने इस शदीद गर्मी के दिन इतना ठंडा पानी मुहैया करने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इमाम हुसैन और इमाम हसन ने तालाब की तरफ अपना रास्ता बनाया। बुजुर्ग को सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम चचा, शाइस्तगी से कहा। दोनों इमामों ने मोहब्बत और एहतराम की बना पर आपको चचा कहा। बूढ़े ने प्यार भरी नजरों से रसूल अल्लाह के दोनों नवासों की तरफ देखा। 2 रोशन चेहरों को देखकर खुशी से मुस्कुराया जो उसे देख रहे थे। दोनों नौजवान इमामों ने इस शख्स को दूर से देखा और पहचान लिया, क्योंकि वो अक्सर अपने नाना के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे लड़कों, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। इस आदमी ने पानी की तरफ पलट कर देखा और तवज्जो से वुजू करने लगा, लेकिन नहीं, इसने गलती की। इमाम हसन और इमाम हुसैन चाहते थे कि दूसरों के लिए बेहतर हो, इसलिए वो चाहते थे कि बुजुर्ग अपना वुजू सही तरीके से करें, लेकिन इमाम उसे शर्मिंदा परेशान किए बगैर कैसे दुरुस्त कर सकते थे। नौजवान इमामों ने हमेशा हर चीज को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और उसी वक्त एक चिराग की तरह वो कामिल मंसूबे के साथ आए। दोनों नौजवान इमाम ने तालाब के किनारे घुटने टेक दिए और आपस में बातें शुरू कर दी, बस इतनी ऊंची आवाज में कि बूढ़ा आदमी उन्हें सुन सके। मैं अपना वुजू बिल्कुल ठीक करता हूँ, इमाम हसन ने अपने भाई से कहा। मुझे लगता है कि मेरा बेहतर है, इमाम हुसैन ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता, एक तरकीब इस्तेमाल करते हैं। शायद हम चचा से पूछें कि कौन बेहतर वुजू कर सकता है, इमाम हसन ने फरमाया। चुनांचे वो बुजुर्ग की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे पूछा, प्यारे चचा, क्या आप ये फैसला करके हमारी मदद कर सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कामिल तरीके से वुजू करता है? यकीनन, मैं जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मंसूबा काम कर रहा था। बूढ़े आदमी ने देखा कि नौजवान इमाम बारी बारी अपना वुजू कर रहे हैं। इसने देखा कि वो इंतहाई एहतियात और मोहब्बत से अपना वुजू करते हैं। इसे फौरन एहसास हुआ कि दरअसल इसका वुजू ही गलत था। दोनों इमामों के फारिग होने के बाद इमाम हसन ने पूछा, अरे चचा, हम में से किसने सबसे ज्यादा अच्छा वुजू किया? इस शख्स ने आंखों में आंसू भरे इमाम की तरफ देखा। वो यकीन नहीं कर सकता था कि ये कितने मेहरबान और खालिस हैं, और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुआफी मांगता हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि खुदा ने मेरी इस्लाह के लिए रसूल अल्लाह के नवासों का इंतखाब किया। और इन अल्फाज के साथ इस शख्स ने एक बार फिर वुजू किया। इस बार इसने इसे सही तरीके से किया जैसा कि इसने सीखा था।